जब आशीष सर ने खुद अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं दिया है, जब वो खुद डिसअपॉइंटेड नहीं है, तो मीडिया आशीष सर के बिहाफ पे क्यों अपसेट है? हम सब ऐसे बैठ के किसी के बारे में बात करते सब बातें कर रहे घर में भी थे। बैठ के करते हो, बस फ्लो में मे बी हो भी जाता है। That's how best friends talk. And it's आप not अपने even guard just नीचे रखो, Apurva, अपने you know, दोस्तों there's से a बात lot करते of other हैं। cast members It who wasn't said a lots of fight. other stuff about to lots of other people. तो अगर 17-18 घंटे में से चुन चुन के कुछ आया है, कुछ ऐसे भी मोमेंट्स होंगे जहाँ पे रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट दी थी। टेकन इन अ माइक्रोस्कोपिक लेंस के ये एक शब्द कैसे बोल दिया, ये एक चीज कैसे कर दी, इट्स जस्ट वेरी अनफेयर टू एवरीबडी एज अ ह्यूमन बीइंग। अगर मुझे एज ए टीम प्लेयर नहीं खेलना होता ना, तो जिस रात को अंशुला निकली है उस दिन मैं सबको कन्विंस कर लेती कि हर्ष को निकालो, क्योंकि आपको लगता है भाई मेरा गट भी खराब है, मेरे डाउट्स भी खराब है, मेरे ऑब्जर्वेशन भी खराब है, मैं तो बेवकूफ हूँ, हम यहाँ पर आए ही क्यों हैं। तो एलनाज का निकलना हम सबके लिए ना एक थोड़ा बूस्टिंग पॉइंट था कि भाई अभी हम लोग गेम में जिंदा हैं, वरना आधे से ज्यादा लोग मान चुके थे कि इनोसेंट्स हार चुके हैं और ट्रेटर्स जीत चुके हैं। Hi everyone, this is Palak Tripathi and you are watching Telechakkar, and today we have Traitor and Innocents with us. Bhai, you played so well, amazing. Well, I want to ask you कि क्या लगता है आपको कि अगर पूरव आपको बचा भी सकता था and पूरव की वजह से कहीं ना कहीं आप आउट हुई, what do you wanna say? बचा सकता था। अभी मैं उसके बारे में क्या बोलूं? I'm sick of it. बचा सकता था, ऐसा खुद को भी बचा सकता था, बचाया नहीं। बट उस सुबह मैंने देखा दोनों ही एक दूसरे को टारगेट कर रहे थे, लाइक वो आपके बारे में बोल रहा था कि मुझे एलनाज लग रही है और पूरव भी बोल रहा था कि मुझे दोनों एक दूसरे के लिए बोल रहे थे। मेरा पर अलग था, मैं सीरियसली उनको अंडर द बस थ्रो नहीं करना चाहती थी, बिकॉज इट वुड हैव बीन बैड फॉर माई ओन गेम। लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है वो अलग बात है, बट when you are only two traitors at that point in the game from the beginning, throwing your only traitor that you have under the bus is not the right thing to do. Good. And you'll see in the coming episodes. I did that because I wanted to make sure that my fellow traitor's name is thrown around as well, so people don't go and be like, अरे पूरव के बारे में तो कभी बात ही नहीं हुई, किसी ने तो उसका नाम नहीं लिया। तो मैं इधर उधर ले रही थी, but I was never going like it's Purav, let's vote for him, even on Circle of Shak I could have, but I didn't want to. I just didn't feel it's the right thing to do. Correct. So like सूफी रफ्तार के जाने के बाद तो आप एकदम टोटली ऐसे हो गया था, भाई अभी मुझे कुछ बोलना नहीं है, पूरी एनर्जी जा चुकी थी, क्योंकि हमने जो 3 एपिसोड्स देखे आप बहुत ही लो थे, बहुत ही कि अब मैं कुछ बोलूंगा पक्का है कि मतलब बिल फटेगा। हाँ, और थोड़े देर बाद फटा, लेकिन फटा थोड़े दिन, आई गेस 1 दिन बाद। सो लाइक क्या हुआ तब ऐसे कि अभी कुछ बोलना ही नहीं? बेसिकली लाइक द फॉर्मेट ही ऐसा है कि अगर 2 लोग आपस में झगड़ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि आप दोनों ट्रेटर हो और उसमें से एक इनोसेंट निकलता है, तो ऑटोमेटिकली सामने वाले को लगेगा कि दिस गाय इज द ट्रेटर। With me and Raftar was that Elnaz and Purav, they put our name so smartly that everybody thought that one of us has to be a traitor. So that's why 3 days this conversation kept running. And then eventually when Raftar got eliminated and he turned out to be innocent, तो फिर सबको समझ आ गया था कि भाई दोनों innocent ही आपस में पागल हो रहे थे, एक दूसरे का सर मार रहे थे। And I was just very done with it because like वो झगड़ा शुरू मैंने नहीं किया था, which a lot of people are saying that me and Raftar, whereas Raftar was the one who accused me first. And I just felt very overwhelmed by all of them and I wanted to survive as many more episodes as I could. And मुझे लगा कि 7th एपिसोड में एक्चुअली उन्होंने काट दिया है, बट मैंने बहुत पूरी एक बीमार होने की एक्टिंग करी है, मैंने मेडिकल वाले के पास जाके दवाइयाँ ली हैं कि oh my god guys I'm so sick, मैं मर रहा हूँ, मैंने क्यों कर दिया ये सब। That's how I survived episode 7. हम किधर थे? That's why Urfi stopped taking my name because I went up to her and I was like babe I'm a बिचारी, and मैंने पूरा बेचारेपन का एक्ट किया था सुबह में ताकि लोग मुझे बख्श दें। बट इतना ब्लफ किया कि हमारे तक तो ये ब्लफ आया ही नहीं। मैंने स्क्रीन में दिखा था कि लाइक अब सबको तो बोला था दैट्स व्हाई ऐसे हो रहा है। एपिसोड 7 आफ्टर एलिमिनेटिंग एन इनोसेंट फॉर वाइब्स किसी ने मुझ पे काउंटर अक्यूज नहीं किया। Episode 7 is the one that she got eliminated in the Exactly. So typically they should have accused me because I just eliminated Raftar, but they didn't. But nobody was gunning for you but They were in the morning. Oh. Raftar was gunning for me. But Raftar was gone by then. But Anyway. oh my god, never mind. सो जन्नत यू वर सो हैप्पी जब एलनाज को लाइक ज्यादातर लाइक जो पॉइंट आउट किया आपने ही किया, तो वो एक ऐसे विक्ट्री थी ना, जैसे अपूर्वा ने राज सर को आउट किया था, देन यू डिड
एलनाज। तो ऐसा लगता है कि जब हम किसी को टारगेट करके ऐसे पॉइंट रखते हैं खुद ही फिर अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेते हैं, बिकॉज फिर उसके बाद आप ही आउट हो गए। और वो जो पॉइंट है वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं तो सुबह जा रही हूँ हर्ष, अब तुम रात को निकलोगे, एक मिलेंगे वैसा वाला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। क्या से ऑनेस्टली पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात नहीं है, बिकॉज मेरे लिए मैटर कर रहा था कि मैं मेरी टीम के लिए खेल रही हूँ या नहीं खेल रही हूँ। तो हमारा जो शो है वो है ट्रेटर्स वर्सेस इनोसेंट्स। इट वाज नॉट जन्नत वर्सेस एलनाज और जन्नत वर्सेस पूरव और हर्ष फॉर दैट मैटर। तो मैं एज अ टीम प्लेयर खेल रही थी। अगर मुझे एज अ टीम प्लेयर नहीं खेलना होता ना, तो जिस रात को अंशुला निकली है उस दिन मैं सबको कन्विंस कर लेती कि हर्ष को निकालो, और फिर से मैं बन जाती कि भाई मैंने हर्ष का नाम निकलवाया और अब दूसरा ट्रेटर भी बाहर है। जस्ट बिकॉज मैं चाहती थी, स्मार्टली ये सोच रही थी कि किस तरीके से आज ये ना निकले तो फिर कोई नया ना बने ट्रेटर और फिर हमें एक ही को ढूंढना पड़े। और जहाँ तक बात है वो खुशी की, बट देखो वो खुशी तो होगी बिकॉज एलनाज के पहले हमने बैक टू बैक इनोसेंट्स निकाले, बैक टू बैक इनोसेंट निकाले हैं। और आप यकीन नहीं करोगे हम पर जो बीतती थी ना, क्योंकि हम अपने ही फेलो इनोसेंट्स को निकाल रहे होते थे और हमें समझ नहीं आता था भाई है कौन ट्रेटर, फिर अगर सब बैक टू बैक निकल रहे हैं सेल्फ एस्टीम पे भी अफेक्ट हो जाता है ना, बिल्कुल। क्या कन्विक्शन के साथ इसलिए मैं तो कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि आपको लगता है भाई मेरा गट भी खराब है, मेरे डाउट्स भी खराब है, मेरे ऑब्जर्वेशन भी खराब है, मैं तो बेवकूफ हूँ, हम यहाँ पर आए ही क्यों हैं। तो एलनाज का निकलना हम सबके लिए ना एक थोड़ा बूस्टिंग पॉइंट था कि भाई अभी हम लोग गेम में जिंदा हैं, वरना आधे से ज्यादा लोग मान चुके थे कि इनोसेंट्स हार चुके हैं और ट्रेटर्स जीत चुके हैं। तो एलनाज के टाइम पे आई जस्ट फील दैट मैं पर्सनली बहुत ज्यादा खुश इसलिए थी क्योंकि इतना ज्यादा खुल के मैं पहली बार किसी ट्रेटर को पॉइंट आउट कर रही थी और वो असल में ट्रेटर निकल भी गई। So I obviously was very happy for my team and for myself. Because वो करण वाला तो बहुत वायरल हुआ था, आपको इतना रिग्रेट हुआ था कि कैसे मैंने करण को, और हम सबको ही हुआ था। एंड देन वो एक पॉइंट में आप जब डिस्कस करते थे ना जैस्मिन एंड आपकी, यार हम अभी तक नहीं निकले बिकॉज ये जैस्मिन थी जिसको लग रहा था ड्रामा इतना अच्छा लग रहा था देखने में कि सच में कितने इनोसेंट है कि इनको रियलाइज ही नहीं हो रहा कि नहीं गलत जा रहे हो। बट उस घर में आपको नहीं रियलाइज होता। हाँ करेक्ट। अंशुला आपको लगता है कि आपने इतना ज्यादा स्टैंड लिया एलनाज के लिए, इसलिए आपको लगा कि भाई इतना ज्यादा स्टैंड ले रही, पहले कभी नहीं लिया, जो कि लोगों ने बोला भी, इसलिए आपका भी पता साफ कर दिया। उर्फी का पूरा लॉजिक यही था सर्कल ऑफ शक में। मुझे नहीं पता अगर वो वाला आर्ग्यूमेंट उनका दिखाया गया कि नहीं, बट उर्फी अपूर्वा दोनों ने भी बोला था कि इतना डिफेंड एलनाज को जो किया है, आप भी उसके फेलो ट्रेटर ही होंगे जो ट्राई कर रहे होंगे, डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। काश मेरा फेलो ट्रेटर को दिया क्या होता। बट हाँ, आई थिंक मेरा सर्कल ऑफ शक पे खेल खत्म हुआ है। आई थिंक 25% उसका क्रेडिट दे सकती हूँ फॉर द डिफेंस दैट आई हैव गिवन। 75% क्रेडिट नीड्स टू गो कि जन्नत जैसे बोल रही थी कि उनकी स्ट्रैटेजी थी कि अगर उनको हर्ष को नहीं निकालना था फॉर वट एवर रीजन, बिकॉज सर्कल ऑफ शक पे तो आई वॉज ब्रिंगिंग अप पॉइंट्स अगेंस्ट हर्ष ऑल्सो उस दिन। बट उर्फी, जैस्मिन, जन्नत एंड आई गेस लोगों ने सोचा होगा द सेम वे दैट शी जस्ट सेड दैट दे वांटेड टू मेक श्योर कि एक और ब्लैकमेल ना हो, कि अगर हमने अभी दो लग रहा है कि है, थैंकफुली दैट स्ट्रैटेजी फॉर देम वर्कड आउट। पता लगे इनको लगता कि दूसरी बंदी अपूर्वा है जिसके लिए उन्होंने मुझे सैक्रिफाइस कर दिया और फिर वो ट्रेटर ही नहीं निकलते, तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाती। बट या आई हैड नो रिग्रेट्स कमिंग आउट ऑफ दैट सर्कल ऑफ शक आल्सो। सो ट्रेटर्स में जो भी मूव आपने चली, सबसे ज्यादा रिग्रेट किस चीज का हुआ? मुझे सबको। हाँ, मर जाने का। यार लेकिन बहुत अच्छा था, वो कितने अलग तरीके से मर्डर हुआ। बट मुझे एक शब्द भी नहीं बोलने दिया उन्होंने, सीधा बक्से में डाल के घर भेज दिया। बॉडी लैंग्वेज स्पोक फॉर इटसेल्फ। I wanted to win truly. I really just wanted to see the finale at least. So that's my biggest regret. That और ग्रैंड फिनाले का बैग भी देखना था मुझे, आपका कौन सा क्या है? There was no bag after episode 7. Sadly, that's why I died, I guess. जन्नत। आई थिंक मुझे सबसे ज्यादा रिग्रेट रहेगा वो एपिसोड है कि हर्ष को बाहर रह के नहीं निकाल पाई। जबकि पता था जबकि मैं इतनी श्योर थी, मैंने उसी रात वीडीज में जाके बोला था कि मुझे पता है अंशुला नहीं है, बट मैंने उसका नाम लिखा है, हर्ष एक रिक्रूटेड ट्रेडर है। और मैं इतना डरी थी, मैंने ये सब बोला है, वो दिखाया गया है वीडीज में, और मैं इतना चाहती थी कि बस मुझे वो सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर जाना है
और हर्ष को निकालना है और उसको बताना है कि तुम्हें एक ही दिन में मैंने पकड़ लिया था और उसी रात को हर्ष ने मेरा मर्डर कर दिया। रिग्रेट मुझे जिंदगी भर रहेगा और कोई खुशी उस चीज को हटा नहीं सकती है। क्या बात है। सो लाइक यू नो कुछ लोगों ने काफी पर्सनल भी ले लिया ट्रेटर्स को, तो उसमें आप लोगों का क्या कहना है? किसने? Me, जो भी she's talking कंटेस्टेंट about है, me. जो भी है, हाँ कि एकदम दिल में ले लिया, और सारे यू नो लोग हैं। सोशल मीडिया में इतना बuzz है। ऑनेस्टली जब हम गेम खेल रहे थे तो हमें खुद को याद दिलाना पड़ता था हर रोज कि गेम है गेम है गेम है गेम है। हम भूल जाते थे क्योंकि हमारे लिए तो वो लिव्ड रियलिटी बन गई थी ना। हम 10-15 दिन आपस में जो रह रहे थे, खेल रहे थे, खा रहे थे, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कीप रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स कि गेम है। एंड आई थिंक ह्यूमन नेचर है कि थोड़ा इमोशन तो आएगा ही आएगा। Yes, some people have taken it a little bit more personally. Some fan bases have also taken things a little bit more personally, I guess, but that is the beauty of our country. हम emotion first है, हमेशा रहेंगे, हम बदली नहीं कर सकते इस भावना को and इस fact को। And 20 people, आप 20 लोगों को एक घर में डालिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अनजान 20 20 बाहर वो भी एक दोस्त आए। दूसरे से अनजान। इतना हाई प्रेशर सिचुएशन था, ऑनेस्टली लगता है कि हम अब प्रेशर कुकर के अंदर हमको डाला हुआ है और कोई सीटी छोड़ नहीं रहा है। बट नहीं, इट्स पर ये ऑनेस्टली भी लाइक बात- इट्स शॉकिंग कि जितना झगड़ा हुआ है ये बहुत कम लग रहा है मुझे तो। टिपिकली नहीं, और मुझे ज्यादा ये भी होना ज्यादा चाहिए। लग रहा है। नहीं, बहुत ज्यादा था बहुत ज्यादा भाई, लग बहुत रहा ज्यादा था, एंड इतना लास्ट नहीं तो होना बहुत चाहिए। टारगेट, स्पेशली आप तो बहुत ज्यादा टारगेट हुए। मैं कहाँ टारगेट हुई? इसको तो किसी ने सबसे झगड़े में ज्यादा मैं डाला। target मैं तो हुआ। target नॉट नहीं इन लाइक सोशल मीडिया में जिसको धोखा हुआ वैसे। अच्छा हाँ, पर ये इसके वजह Game से है का part क्योंकि लोग ये गेम को समझ नहीं पा रहे करेक्ट करेक्ट। कि ये एक Shade. हाँ असल में हाँ, Shade. yeah Look once at you the camera and understand- say it. once Shade. you understand the game you will not take it seriously. ट्रू। No, but I think एलनास को लोग बहुत पसंद कर पसंद रहे हैं और भी कर रहे हैं, बहुत true, प्यार दे रहे हाँ। हैं। She's the अब उसके mastermind. कॉन्स तो होंगे ही क्योंकि Correct. उसने ट्रेटर का रोल बहुत निभाया smart play किया बट आई है। थिंक पीपल आर लविंग हर एंड फॉर ऑल द राइट रीजन। Yes. Here. लास्टली यू नो हम एक गेम खेलते हैं, बहुत सारे कंटेस्टेंट होते हैं, एज वाइज भी होता है, एंड अभी भी सोशल मीडिया में काफ़ी ऐसे चल रहा है कि आप तो फ्रेंड थी अपूर्वा की, तो लाइक जिस तरीके से वो बात करती थी कुछ लोगों को लेके, सीनियर आर्टिस्ट भी है, जूनियर भी है, सो लाइक व्हाट यू थिंक कि ऐसे सच में यू नो वर्ड्स आपको नहीं लगता कि आपको एज रिपोर्टर्स नए सवाल पूछने चाहिए? मैं भी ये भी बोलने क्या नहीं वाली पूछना थी। चाहिए? पिछले हो 10 सकता है कि इंटरव्यू इसके से बारे में सेम ना सवाल बात आया है। करें। एक But एक still, सवाल like, आता है of course, आशीष विद्यार्थी पे, एक सवाल आता है कि आप ट्रेटर्स थे, आपके साथ तो बुरा हुआ, हाय रब्बा आपको इविलाइज कर रहे हैं, एक आप मर गए उसके बाद आपको कैसा लगा, यही 3 सवाल पूछ रहे हैं। बट ये तो मैंने बोला नहीं, एंड ऑफ कोर्स आप भी बैठे थे अपूर्वा के साइड में जब Yes. ये बात हो रही थी। हाँ But it's like, you But know, she I didn't just mean it feel the way like, she I said it, just and I feel feel like, like I we're just making feel it way like, too big. No, I just feel like जब आशीष सर ने खुद अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं हाँ, दिया है, जब वो खुद डिसअपॉइंटेड नहीं है, हम क्यों तो कर रहे हैं? मीडिया आशीष सर के बिहाफ पे क्यों अपसेट है? हाँ बट दैट्स आवर वर्क आई गेस। To put people down? No, of and course not, pass but verdicts? हमारा Because- opinion- Because that's what it feels like sometimes. I'm not trying to argue with you. I Of love course, you. of course. But like, it's just that, you know, we've been hearing the same questions the True, whole true. day, and that's what it feels like, you know, that it just feels like everybody wants to put one person down at the end of the conversation. कि किसी का नाम पलड़ा नीचे होगा तो ही आर्टिकल छपेगा, किसी का पलड़ा नीचे होगा तो ही बात होगी. I'm not saying from a news perspective, in a general perspective, that, you know, until and unless someone's being pulled down, a conversation is not relevant. Yeah. And I just feel like we as a community need to be better than that. agree. You know, Yes. and for her, you know, she apologized herself to Ashish sir based on that, and I think that's the most important thing, that her and him are on the same page. The rest of the people She can has also apologized Too much. Sudhanshu ji. She's talking to everybody. I feel like we're just trying to pull her down for no reason. She didn't mean it. She didn't go to him and curse them in the face or something. हम सब ऐसे बैठ के किसी के बारे में बात करते सब हैं, तो बातें हम कर अपने रहे घर में थे। भी बैठ के I करते think हो, it's बस just कैमरा a नहीं way है। flow में maybe हो भी but जाता that's है। how best friends Yeah. talk. And आप it's अपने not even guards just नीचे रखो, Apurva, अपने you know, दोस्तों there's से a बात lot करते of हैं। other cast members It who wasn't said a lots of fight. other stuff about Yeah. to lots of other people. True. But I just feel like because, you know, she's a sensitive name and she's been in the media for a Yeah, while, true. it just feels convenient that, you know, Yeah. the rebel kid के ऊपर प्रचार कर But लेते हैं. also, like, everyone seems to forget we were shooting for 17-18 hours. 17-18 घंटे में हम सब फुटे हैं. हम We सब can't ने be कुछ ना perfect. कुछ बोला है जो हम निजी जिंदगी में शायद बोलते होंगे क्योंकि वहाँ पे कोई मास्क तो नहीं पहना था. हम we were trying मैंने to पहना be हाँ, but that was a game again you were playing, right? You're not a traitor in real life. Yeah. तो अगर 17-18 घंटे में से चुन चुन के कुछ कुछ आया है, कुछ कुछ ऐसे भी मोमेंट्स होंगे जहाँ पे रिस्पेक्ट दिखाई दी
रिस्पेक्ट दी थी और वो नहीं And I दिखाया just गया. want to say one thing from just a reality TV perspective is that lots of sentences are not even the full sentence that we said. Yeah. They Yeah, cut yeah, it There out. are yeah. words, Yeah. no, There are words missing, the but sentences cut in sentences between. are created by Yes. different words being lifted to create a Yes. sentence. True. Yes. Because you have to think from a visual perspective. An OTT platform is trying to tell their audience a storyline. And Okay, they're trying this to is get what eyeballs. happened, you Simple know. as that. So everything cannot be taken in a microscopic lens के ये एक शब्द कैसे बोल दिया, ये एक चीज कैसे कर दी. It's just very unfair to everybody as a human being. And as- The expectation of perfection is something that we need to let go of. Yes. Just like it's 2025, we can't be perfect. And if there is somebody whose language is a certain way in real life, it's going to be like that on a reality show. So if you have no problem with that language being spoken outside of the show, then you can't have a problem with it suddenly coming on the show, Yeah. right? It's not like she went out of like thin air and she's like done something that was That's Yeah. just like she was All- herself, like in that sense. So let her be Alright. herself. We Let's are the Apurva apology. Let's tour. move on. All right, thank you so much. you, I thank love you. your show और जिस तरीके से आप लोगों ने खेला है मजा आ गया thank एंड you. मतलब ऐसा शो है कि हम स्किप भी नहीं करते थे कि हाँ इंटरव्यू कल फिर भी स्किप ही नहीं किया जाता था कि कब क्या बात हो जाए यू नेवर Yeah, नो right. अच्छी बात। एग्जैक्टली हमें भी यही लगता है कब क्या बात हो जाए भाई. अब बंद कर दो बातें खुले भाई. खुले में 2 सीक्रेट मिशंस हो रहे हैं, हमें तो वो भी नहीं पता और हम वहीं पे थे. सो It was या a very tough show for us to shoot. We're very Oh. happy that you're enjoying it. We're very So happy that much. everybody else is enjoying it. Thank you so much for giving us all this love. We really, really appreciate. Thank The you, pageant thank interview you, really everyone. came out suddenly. The speech. I love everybody. Everybody's great. I love it. थैंक यू Thank you so much.